हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कैसे वांग जी ने एक कंपटीशन को जीत लिया था और उस कंपटीशन को जीतने के बाद उसने मेडल विंग के हाथों में देना चाहा, बट विंग ने साफ साफ मना कर दिया ये कहकर कि उसे तो वो मेन ट्रॉफी चाहिए, ना कि ये छोटा मोटा। ये सुनकर वांग जी ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो जल्द से जल्द विंग को वो ट्रॉफी ला के देगा। विंग भी ये सुनने के बाद वहां से चला गया था। विंग बहुत ज्यादा हैप्पी था क्योंकि वांग जी ने ये कंपटीशन जीत जो लिया है। वहीं वांग जी भी बहुत ज्यादा खुश था, बट उसकी खुशी ज्यादा देर तक उसके फेस में रह नहीं पाए क्योंकि उसे पता चला कि उसका कंपटीशन विंग से होने वाला है और ये चीज पहले से ही डिसाइड है क्योंकि विंग को उस जगह पे यानी कि जहाँ वांग जी मेन कंपटीशन में जा रहा है डांसिंग के लिए, विंग को भी उसी जगह जाना है। बट विंग को वांग जी के साथ नहीं जाना है, इसीलिए उन दोनों ने एक कंपटीशन रखा था जिसमें भी जो जीतेगा, मतलब कि उसमें जो जीतेगा वो मेन कंपटीशन में जाएगा। अब वांग जी बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज था कि अब वो क्या करे। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि कुछ ऐसा करो जिससे विंग हमारे ग्रुप में आ जाए, बट वांग जी को भी पता था विंग उसके ग्रुप में आने नहीं वाला। अब उसे मनाए कैसे, सिर्फ एक ही सप्ताह बाकी है। वांग जी इसी सोच में था। तभी वांग जी के दोस्त वांग जी के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं वांग जी ज्यादा परेशान मत हो, परेशानी की चीज तो कल होने वाली है क्योंकि कल तुम्हारा एक और कंपटीशन है। ये सुनकर वांग जी अपने सर पे हाथ रख लेता है और कहता है सच में आज मुझे अफसोस हो रहा है, मैंने इतने सारी चीजों में भाग क्यों ले लिया यार। अब तो मैं अपना नाम भी पीछे नहीं ले सकता। ये सुनकर उसके दोस्त उसे देखते हुए कहते हैं क्योंकि तुम हमारे कॉलेज के सबसे बेस्ट स्टूडेंट जो हो, ये बोलकर वो वांग जी का हंसी उड़ाते हैं। वांग जी ये देखकर अपना मुंह बनाता है। फिर उसके दोस्त वहां से चले गए थे, वांग जी भी उनके साथ ही चला गया था। अब हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और वो उसी सोच में था जो वांग जी सोच रहा था कि कुछ दिनों के बाद ही उन लोगों का कंपटीशन है। विंग ने ये शर्त तो लगा ली कि वांग जी को सभी चीज में जीतना होगा, बट विंग को भी तो उस कंपटीशन में जाना है ना। अगर वांग जी उस कंपटीशन में मतलब कि विंग के साथ जीत गया डांस में तो वांग जी वहां चला जाएगा, बट विंग का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर विंग इस कंपटीशन में जीत गया और वो मेन कंपटीशन में चला गया तब क्या वांग जी उसे मिल पाएगा? वांग जी अब क्या करेगा? क्या वांग जी उससे पूछेगा अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए? बट विंग ने तो पहले ही मना कर दिया कि वो वांग जी के ग्रुप में शामिल नहीं होगा। क्या करेगा विंग? क्या करेगा वांग जी? यही बातें विंग सोच रहा है और उसने अपने सर को ही पकड़ लिया है। उसके दोस्त विंग से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। ये सुनकर विंग उन सभी को देखता है और कहता है तुम्हें तो पता ही है ना, कुछ दिनों के बाद हमारा वांग जी के साथ कंपटीशन है, वो भी डांस का। मैं उसी बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनकर उसके दोस्त कहते हैं उसमें सोचना क्या है, जो भी सोचना है वो वांग जी ही सोचेगा। अब वो तुमसे प्यार करता है तो हमें भी तो पता चले कि वो कितना प्यार करता है तुमसे। वो तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारे ड्रीम के लिए क्या अपना प्यार छोड़ेगा, या फिर वो तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे ड्रीम को सेक्रीफाइस करने को भी तैयार है। ये तो हमें उसी दिन पता चलेगा ना, क्या वांग जी का प्यार सच्चा है या सिर्फ दिखावा। ये सुनकर विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी विंग को परेशान देखकर हमारा न्यू जैन विंग के पास आता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है विंग कंपटीशन से मुझे याद आया, हमने भी तो कंपटीशन की तैयारी नहीं की है। चलो चलो चलो, इतने सब कांड हो गया है कि हमने तो ढंग से प्रैक्टिस ही नहीं की है। मैं नहीं चाहता कि मैं लान वांगजी से हार जाऊं। पहली बार किसी कंपटीशन में मैं लान वांगजी के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ, तो कम से कम हमें अपने आप को साबित तो करना चाहिए ना। ये फेयर कंपटीशन होना चाहिए विंग। ये सुनकर विंग उन्हें देखता है। उसके सारे दोस्त विंग को कहते हैं हाँ विंग, अब हमने इस जंग का ऐलान कर ही दिया है तो हमें बीच जंग में छोड़ना नहीं चाहिए। ये सुनकर विंग अपने दोस्तों को देखता है, वो कुछ बोलता कि तभी यांग यांग और मैंग याओ भी विंग को समझाने लग गए कि हाँ विंग, हमने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, हम भी नहीं चाहते कि हम भी इस
मैदान से ऐसे ही जीते बिना वापस आ जाए। हम कम से कम इस कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं। ये सुनकर विंग उन लोगों को देखता है और फिर अपना सर हिला देता है और कहता है, हाँ, मैं अपने लिए आप लोगों की इतनी मेहनत को बेकार नहीं कर सकता। अब जो होगा वो तो भगवान ही चाहेंगे। ये बोलकर वो उन लोगों को देखता है और कहता है, चलो तो हम प्रैक्टिस करते हैं। ये बोलकर वो वापस से स्टेज की तरफ चले गए थे जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे। अब हमें 2 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। आज वांग जी का कंपटीशन था साइकिलिंग का। ये साइकिलिंग उनके पूरे सिटी में जगह जगह होने वाला था। यानी कि इनका कॉलेज जहाँ पर कंपटीशन रखा गया है वहाँ से वो पूरे सिटी का चक्कर लगाएंगे। जैसे कहीं पर पहाड़ होगा, कहीं पर कीचड़ होगा, तो कहीं पर ऊबड़ खाबड़ जगह होगा। सभी चीज़ों को पार करके और जो सबसे पहले कॉलेज में एंट्री करेगा और फिनिश लाइन को क्रॉस करेगा वो विजेता होगा। और वांग जी का वही कंपटीशन था। वांग जी बहुत अच्छे से तैयार होकर आया था। वांग जी इस गेटअप में बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था, जिसे देखकर सारी ओमेगाएं तो चीयर्स करी थी। ये देखकर विंग को अच्छा नहीं लग रहा था कि सारी की सारी ओमेगाएं वांग जी के ऊपर नज़र गड़ा के रखी है। वहीं वांग जी सबको इग्नोर करके विंग के पास आता है और उसके आंखों में देखते हुए कहता है, विंग, क्या तुम मुझे ऑल द बेस्ट कहोगे? ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और कहता है, इसकी क्या ज़रूरत है? इतनी सारी ओमेगाएँ तो तुम्हें ऑल द बेस्ट कह रही है। अब इतनी सारी लोग कह रहे हैं तो तुम जीत ही जाओगे ना। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं, बट मेरे लकी चार्म तो तुम हो ना। तुमने अगर मुझे एक बार कह दिया ना तो मैं मरता हुआ भी जिंदा हो जाऊंगा। ये सुनकर वांग जी के आंखों में देखता है और कहता है, इतना चीजी लाइन कहाँ से सीखा है वांग जी तुमने? नहीं, रुको, सीखा नहीं है। तुम्हें तो शायद तक इसका एक्सपीरियंस होगा ना, क्योंकि तुमने बहुत सारी ओमेगाओं को पहले ये सब बोला होगा। ये सुनकर वांग जी विंग को देखते हुए अपना सर नाम हिलाता है और कहते हैं, नहीं, ये चीजी लाइन नहीं है, ये सच्चाई है। अगर तुम मुझे मरने को बोलोगे तो मैं मर जाऊंगा, वो भी खुशी खुशी। अगर तुम मुझे जीने को बोलोगे तो मैं मरते हुए भी तुम्हारे लिए जी लूंगा। ये सुनकर वांग जी को देखता है और अपनी आंखों को रोल करते हुए कहता है, बस करो, ऐसी फ्लर्टी बातें करके तुम दूसरे ओमेगाओं को फंसा सकते हो, बट मुझे नहीं। अगर तुम्हें मुझे इम्प्रेस करना ही है तो कंपटीशन जीत के दिखाओ। ये बोलकर वो वहां से जा रहा था, बट अचानक ही रुककर वांग जी को एक नज़र देखता है और कहता है, वैसे तो मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहना नहीं चाहता था, बट तुम हमारे कॉलेज की तरफ से जा रहे हो, इसीलिए हमारे कॉलेज को जिता के आना। ये बोलकर वो वहां से निकल गया था। वांग जी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। वांग जी के दोस्त वांग जी के कंधे पे हाथ रखते और कहते, पागलों की तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? विंग ने तुम्हें ऑल द बेस्ट नहीं कहा है। ये सुनकर वांग जी उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, किसने कहा उसने नहीं कहा है? उसके आंखों में साफ साफ ये नजर आ रहा था कि वो मुझे जीतते हुए देखना चाहता है। और उसने डायरेक्टली नहीं कहा, बट इनडायरेक्टली तो मुझे ऑल द बेस्ट कहा ही है। और उसने मुझे ये भी बताया है कि मुझे ये कंपटीशन किसी भी हाल में जीतना है। ये बोलकर वांग जी अपने दोस्तों को देखता है और कहता है, तो चलो यार, ये कंपटीशन भी हम हमारे नाम करते हैं। ये बोलकर वांग जी उन दोनों की तरफ देखता है और फिर वो वहां से बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड के साथ उस मैदान की तरफ बढ़ने लग गया था जहाँ पर ये कंपटीशन होने वाला था। वहीं विंग उसके सारे दोस्त अपने लाइन से सीटों पे बैठ गए थे। वांग जी को सारी ओमेगाएं चीयर्स करी थी जो भी उसके कॉलेज की है। वहीं दूसरे कॉलेज के जितने भी बच्चे थे वो अपने अपने कॉलेज के लड़कों को लड़कियों को चीयर्स कर रहे थे। वांग जी अपने बाईसाइकिल पे बैठता है और वो अपने दोस्तों की तरफ देखता है। उसके दोस्त भी वांग जी को थम्स अप दिखा रहे थे कि वांग जी तुम जीत के आना। वांग जी अपने दोस्तों को देखता है और फिर विंग को देखता है। विंग वांग जी को देखता है बट ज्यादा रिएक्शन नहीं देता। वांग जी विंग को देखकर मुस्कुराता है। विंग हल्का सा ब्लश हो गया था, बट वो अपना फेस उस टाइम स्ट्रेट ही रखता है। बट वो दिल ही में प्रे कर रहा था कि वांग जी ये कंपटीशन जीत जाए। फिर क्या, वहां पर रेफरी उन लोगों का कंपटीशन ही स्टार्ट करते हैं
और जैसे ही वो कंपटीशन स्टार्ट होता है, वांग जी और जितने लोग उस कंपटीशन में पार्ट लिए थे वो अपने अपने साइकिल को चलाने लग गए थे। विंग और सारे लोग वहां पर एक बड़ा सा स्क्रीन था, उसके सहारे उन लोगों को देख रहे थे। फिर क्या, विंग बस अपने हाथ को जोड़ के उस स्क्रीन की तरफ देख रहा था और प्रे कर रहा था कि वांग जी बस इस कंपटीशन को जीत जाए। वांग जी भी बहुत ज़्यादा स्पीड से अपने बाइसाइकिल को चला रहा था और वो सबको पीछे छोड़ रहा था। इस कंपटीशन में कोई रूल नहीं था, कोई भी कुछ भी कर सकता है जीतने के लिए। तभी एक दूसरा कॉलेज का लड़का जो वांग जी को हराना चाहता था, क्योंकि उसे भी वांग जी के बारे में पता था कि वांग जी कितना ज़्यादा फेमस है, तो वांग जी को हराने के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार था। तो वो बस एक मौका ढूंढ रहा था, वांग जी को कैसे भी करके वो पीछे छोड़ना चाहता था। तभी उनका ग्रुप जो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे वो सारे के सारे एक रास्ते से गुजरने लग गए जो पथरीला रास्ता था। वहां पर उबड़ खाबड़ जमीन था, सारे लोग अपने अपने साइकिल को वहां से गुजार रहे थे। वांग जी का स्पीड भी हल्का सा कम हो गया था, क्योंकि उबड़ खाबड़ जमीन पे साइकिल चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वांग जी हल्का सा आगे बढ़ रहा था, वहीं वो लड़का इस मौके का फायदा उठाता है और अचानक ही उसने अपने बाईसाइकिल को वांग जी के बाईसाइकिल से टक्कर मार दी, जिस वजह से वांग जी उस बाईसाइकिल को संभाल नहीं पाया और वो डिसबैलेंस होकर नीचे गिर पड़ा। ये चीज स्क्रीन में साफ साफ नजर आ रही थी, बट ये कोई कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि इसमें कोई रूल ही नहीं था, कोई कुछ भी कर सकता था। और वांग जी को गिराने के बावजूद भी उस लड़के को कोई कुछ नहीं कहता। वहीं वांग जी, उसके कंधे में बहुत जोर से चोट लगी थी, वांग जी को उस जगह पे दर्द हो रहा था। वहीं विंग ने जब देखा था कि वांग जी नीचे गिर पड़ा, उसके दर्द भरा फेस विंग को नजर आ गया था। वांग जी को कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा, विंग को समझ आ गया था और उसे भी वही जगह फील होने लग गया। मतलब कि होता है ना कि अगर आप किसी से प्यार करते हो और उसको चोट लग जाए तो आपको भी ऐसा लगता है कि आपको भी उसी जगह पे दर्द हो रहा है, और विंग को भी वही फील हो रहा था। उसे भी वांग जी का दर्द अपने कंधे पर फील हो रहा था। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, बट तभी उसके दोस्त कहते हैं, विंग देखो वांग जी फिर से अपना कंपटीशन कंटिन्यू कर रहा है। ये सुनकर विंग अपनी आंखें खोलता है और वो सामने देखता है स्क्रीन पे वांग जी अब फिर से अपने बाईसाइकिल को स्टार्ट करता है और वो फिर से आगे बढ़ने लग गया था। इस बार वांग जी उसे छोड़ने वाला तो ही नहीं था, इसीलिए वांग जी भी बहुत स्पीड से अपने बाईसाइकिल को चलाता है, बट वांग जी उसे धक्का देने के बजाय अपने बाईसाइकिल को उससे भी ज्यादा स्पीड से चलाने लग गया। और फाइनली हमारा वांग जी उस कंपटीशन को जीतता है। वांग जी को जीतते हुए देखकर सारे लोग खुश हो गए थे, वहीं विंग भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। विंग बहुत ज्यादा खुश होकर खड़ा हो गया था, क्योंकि सारे लोग खड़े हो गए थे। वांग जी जैसे ही अपनी बाईसाइकिल से नीचे उतरता है, वहां पर तो ओमेगाओ की भीड़ आ गई थी, उसने पूरे वांग जी को घेर लिया था। वांग जी सबको थैंक यू बोल रहा था, क्योंकि सारे लोग उसे कांग्रेस कह रहे थे। वहीं वांग जी की नजर तो सिर्फ विंग पे थी, वहीं विंग भी सिर्फ वांग जी की तरफ ही देख रहा था। उसके दिल में भी एक सुकून था, बट उसे फिक्र भी थी, क्योंकि उसने वांग जी का वो दर्द भरा फेस देख लिया था। क्या वांग जी सच में ठीक होगा, या उसे ज्यादा तो नहीं लगी होगी ना। विंग इसी बात को सोच रहा था, बट विंग वांग जी से पूछ भी नहीं सकता, इसीलिए बस वो चुपचाप वांग जी की तरफ देख रहा था। बट शायद तक विंग का ये सोचना उसके दोस्तों को समझ आ गया था, इसीलिए वांग जी के दोस्त वांग जी से यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी ना। ये सुनकर वांग जी विंग को देखते हुए उन लोगों को जवाब देता है कि नहीं, मुझे ज्यादा नहीं लगी। ये सुनकर विंग को हल्का सा राहत मिलता है, बट वो अपने फेस में वो रिएक्शन दिखाता नहीं और वो अपने दोस्तों के साथ वहां से जाने के लिए मुड़ता ही है कि तभी वांग जी उसे रोक लेता है। वो उसे कुछ कहना चाहता था, बट विंग उसे देखते हुए कहता है, क्या। तभी वांग जी उसे कहता है, क्या तुम मुझे कांग्रेस नहीं कहोगे। ये सुनकर विंग कहता है, मेरे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, वैसे भी एक दो दिन के बाद ही हमारा कंपटीशन है, तो उसके लिए मैं ज़रूर तुम्हें ऑल द बेस्ट बोलूँगा, क्योंकि मुझे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और जब तक तुम मुझे नहीं हराओगे तब तक तुम मेन कंपटीशन में नहीं पहुंचोगे, और अगर
तुम मेन कंपटीशन में एक भी बार हारे तो तुम्हें वो चांस कभी नहीं मिलेगा। ये बोलते हुए वो वांगजी को घूरता है और फिर वो वहां से निकल जाता है और वो लास्ट बार बिना पीछे मुड़े कहता है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना क्योंकि मुझे हराना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने भी नहीं दूंगा। ये बोलकर वो वहां से अपने दोस्तों के साथ निकल गया था। वही वांगजी बस विंग को जाते हुए देख रहा था और वो सोच में पड़ गया था कि अब वो क्या करे। एक तरफ विंग का प्यार था तो दूसरी तरफ विंग का सपना। वांगजी को किसे चूज करना चाहिए, वांगजी इसी कश्मकश में था। तभी वांगजी अपने दोस्तों को देखता है और कहता है, अब मैं क्या करूँ यार। तभी उसके दोस्त वांगजी के कंधे पे हाथ रखते और कहते हैं, तुम खुद सोचो, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर वांगजी उन लोगों को इरिटेट होकर देखता है और कहता है, दोस्त हो मदद तो करो। ये सुनकर उसके दोस्त कहते हैं, इतना मदद कर दिया उतना ही काफी है और ज्यादा हमसे उम्मीद मत रखो। और हाँ, अगर तुम्हें विंग का सच्चा प्यार पाना है तो तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। तुमने नहीं सुना क्या, लोग तो अपने प्यार के लिए 7 समुंदर पार भी कर जाते हैं, तो तुम इतना सा नहीं कर सकते। ये सुनकर वांगजी कहता है, यार 7 समुंदर पार करने की बात अलग है और ये सिचुएशन अलग। इसमें मुझे विंग और विंग के सपनों में से किसी एक को चूज करना है। मैं पागल हो जाऊंगा। ये बोलते हुए वांगजी अपने सर पे हाथ रख लेता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। वांगजी बहुत ज्यादा परेशान अपने घर पे बैठा हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वांगजी अपने सोफे पर बैठा हुआ था। तभी उसके गगा उसके पास आते हैं और कहते हैं, लेंजेन क्या हुआ, तुम थोड़े सैड लग रहे हो। ये सुनकर वांगजी अपना सर ना हिलाता है और कहता है, कुछ नहीं गगा, बस कंपटीशन के बारे में सोच रहा था। ये सुनकर सीजैन वांगची के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, इसमें क्या सोचना, क्या तुम्हें घबराहट हो रही है कि तुम जीतोगे नहीं। बट घबराओ मत क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम सारे कंपटीशन को जीत लोगे। ये सुनकर वांगजी अपना फेस बहुत ज़्यादा सैड बना लेता है और वो अपने गगा को देखते हुए कहता है, गगा क्या आप मुझे एक चीज़ की आंसर दे सकते हो। ये सुनकर सीजन वांगजी को देखते हुए अपना सर हिलाते और कहते, तुम जो चाहे मुझसे पूछो। ये सुनकर वांगजी बहुत ज़्यादा ही गहरी वाली डीप ब्रेथ लेता है और फिर वो सीजन की तरफ देखता है, उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और कहता है, कभी आपके पास कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको चैंग गगा का प्यार और उसके ड्रीम में कोई एक चीज़ चूज करना हो तो आप किसे चूज करोगे। ये सुनकर सीचैन एक पल के लिए वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, ये उस बात पे डिपेंड करता है कि आखिर कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर चैंग के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, उसका सपना उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसके सपने को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूंगा। ये सुनकर वांगजी फिर से सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, बट अगर आपके पास कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें आप उन दोनों सिचुएशन के बीच में फंसे हो, अगर आप चैंग गगा का सपना चूज करोगे तो चैंग गगा का प्यार आपको नहीं मिलेगा और अगर आप प्यार चूज करोगे तो चैंग गगा का सपना उससे दूर हो जाएगा। तब आप क्या करोगे। ये सुनकर सीचैन एक पल के लिए सोचता है और फिर कहता है, मैं चैंग के सपने को पहले पूरा करूंगा। अगर उसका सपना पूरा हो गया तो इससे तो मुझे भी खुशी मिलेगी ना। और अगर भगवान हम दोनों को मिलाना चाहते ही हैं तो कुछ भी हो जाए भगवान हम दोनों को मिला कर ही रहेंगे। बट अगर मैं चैंग की मदद नहीं करूँगा उनके सपने को पूरा करने में तो ये प्यार सेल्फिश नहीं हो जाएगा। मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जिसमें मैं चैंग के सपनों को बलि चढ़ा दूँ। उससे तो अच्छा है कि मैं चैंग को उसके सपनों के साथ ही खुश रखूँ। और तुम्हें पता है, प्यार का मतलब सेक्रीफाइस भी होता है। अगर आपको अपने प्यार के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए क्योंकि प्यार का दूसरा नाम ही सेक्रीफाइस होता है। ये सुनकर वांगजी एक पल के लिए शांत हो गया था और वो बहुत ही गहरी सोच में पड़ गया था। सीचैन वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें अगर उससे प्यार है तो उसके सपने के लिए
तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए वांग जी। कभी कभार हमारी जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल से कोई निर्णय लेना पड़ता है, बट अगर आप वो निर्णय सोच समझ के लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट एक बार तुम सोच लेना कि तुम्हें करना क्या है। तुम अगर उसे पाने के लिए ये कंपटीशन जीत भी जाओगे, फिर भी क्या तुम उसके दिल में वो जगह बना पाओगे? उसे तो यही लगेगा ना कि तुम जब उसके सपने को पूरा नहीं कर सकते तो उसकी जिंदगी में उसका आगे का सपना भी तुम पूरा नहीं कर सकते और वो तुमसे और भी ज़्यादा दूर चला जाएगा। बट अगर आप एक सपने के लिए अपने प्यार को भी छोड़ने को तैयार हो तो कहीं ना कहीं उसके दिल में ये बात आ ही जाएगा कि ये पर्सन अगर उसके सपने के लिए अपने प्यार को भी छोड़ने को तैयार है तो वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। ये तुम बात ध्यान से समझना। ये बोलते हुए सीचैन खड़े होते हैं। वो वांगजी के कंधे पर टैप करते हैं और वो वहां से जाने के लिए मुड़ते ही हैं, बट अचानक से वो रुक जाते हैं और फिर वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे वो ओमेगा कौन है? ये सुनकर वांगजी जो अभी अपने ख्वाबों में खोया हुआ था, वो सीचैन की तरफ देखता है और कहता है, हाँ। तभी सीचैन कहते हैं, अब मुझे बता भी दो कि वो ओमेगा कौन है। ये सुनकर वांगजी अपनी आंखों को इधर उधर करने लग गया। वांगजी को ऐसे नर्वस होते हुए देखकर सीचैन हल्का सा मुस्कुराते और कहते हैं, ठीक है, तुम अभी नहीं बताना चाहते मत बताओ, बट मैं तुम्हारा गगा हूँ, तुम्हें मुझे जरूर बताना चाहिए। क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। ये सुनकर वांगजी अपने गगा को देखता है और फिर वो खड़ा होता है और अचानक से अपने गगा को हक करते हुए कहता है, मैं ज़रूर बताऊंगा, बट बस एक बार उसे मुझे हाँ कहने दो प्लीज। ये बोलते हुए वो सीचैन को देखता है। सीचैन उसके बालों को सहलाते और कहते, ठीक है। ये बोलकर वो वहां से फिर से जाने को मुड़ते हैं। वांगजी भी उन्हें जाते हुए देखता है। तभी सीचैन अचानक से रुक जाते और कहते, वैसे मुझे वो पसंद है। ये बोलते हुए वो वहां से चले गए थे। वांगजी कंफ्यूज, क्या पसंद है? वहीं सीचैन मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाते हैं। सीचैन को पता चल गया था कि वांगजी किस ओमेगा से प्यार करता है। हाँ, उन्हें पहले समझ में नहीं आया था, बट जब ध्यान से उन्होंने सोचा कि आखिर ये क्या चल रहा है, तब उन्हें पता चल गया कि आखिर वांगजी विंग से प्यार करता है। बचपन में विंग के जाने के बाद से ही वांगजी की ये हालत हुई और विंग के आने के बाद वांगजी ऐसी बर्ताव करता है। और कुछ दिनों पहले ही उन्हें जैंग चैंग से पता चला कि विंग और वांगजी एक कंपटीशन करने वाले हैं जिसमें विंग का सपना है एनुअल फंक्शन को जीतना डांस में। वो डांस में सबको दिखाना चाहता है कि वो कितना अच्छा डांसर है, बट वांगजी भी उसी कंपटीशन में भाग लिया हुआ है। और आज जब वांगजी ने ये सब सीचैन से बोला तब सीचैन को पूरा यकीन आ गया कि वो ओमेगा और कोई नहीं विंग ही है। और यही सोचते हुए सीचैन ने वांगजी को ये एडवाइस दिया था और वांगजी उस एडवाइस को सोच रहा था। अब वांगजी ने डिसाइड कर लिया था कि उसे चाहिए क्या। वो विंग के सपने के लिए ये मौका गंवाने को तैयार है, बट वांगजी ने ये भी सोचा था कि वो विंग को प्यार करना नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ, एक मौका उसके हाथ से जाएगा तो अगर अगर वांगजी सच्चे दिल से विंग से प्यार करता है तो ये मौका फिर से आएगा और वो कैसे भी करके विंग को अपने प्यार का एहसास करवा के रहेगा और वो विंग को अपना बॉयफ्रेंड नहीं अपनी वाइफ बना के रहेगा। वांगजी ने ये डिसाइड कर लिया था और फिर वो अब सीधा अपने दोस्तों के पास जाता है। अपने दोस्तों को ये बताता है कि उसने आखिर डिसाइड क्या किया है। उसके दोस्त तो सब शौक थे, बट वांगजी ने अपने दोस्तों को समझा दिया था कि वो सिर्फ विंग की खुशी के लिए करेगा। हाँ, वो विंग के साथ फेयर कंपटीशन में जाएगा, बट वो विंग के सामने हार भी मान जाएगा क्योंकि उसे विंग को हराना नहीं है, उसे विंग का सपना पूरा करना है। अगर विंग का सपना पूरा करने के लिए वांगजी को विंग के सामने हार भी मानना पड़े तो वांगजी मानेगा। यही सोचते हुए उसने अपने दोस्तों को अपना प्लान समझा दिया था। उसके दोस्त तो बहुत ज़्यादा शौक थे कि वांगजी विंग के सामने हार मानने को भी तैयार है। वहीं वांगजी का अल्फा भी इस बात के लिए तैयार हो गया था क्योंकि वांगजी का अल्फा अब वांगजी के कंट्रोल में आने लग गया था। वांगजी
टाइम से अपना मेडिसिन भी लेता था और साथ ही वो बहुत ज़्यादा ही योगा और मेडिटेशन भी करता था ताकि वो अपने इमोशन पे और अपने अल्फा को कंट्रोल में रख सके। अब हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन इन लोगों का कंपटीशन होने वाला था। सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वांग जी को डांस करते हुए देखना किसको किसको पसंद नहीं होगा। वांग जी इतना ज़्यादा फेमस है और इतना ज़्यादा हॉट है। सारे लोग इसी चीज़ के लिए चीयर्स कर रहे थे। सारे के सारे लोग ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे। वहीं वांग जी और विंग का ग्रुप भी वहां पर ही खड़े हुए थे। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, तो द ग्रेट लान वांग जी आज हमसे हारने को तैयार हो। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखते हुए फ्लर्टी टोन में बोलता है, मैं तो पहले से ही तुम्हारे सामने अपना दिल हार चुका हूँ, तो ये कंपटीशन का क्या बात है। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और हल्का सा ब्लश होता है, बट वो अपने आप को मैनेज करते हुए कहता है, ऐसी बातें करने से कोई जीत नहीं जाता और आज पता चल जाएगा कि कौन बेस्ट है, और अगर तुम हार गए ना तो तुम तो मुझे भूल ही जाना। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है और कहते हैं, आज कोई भी जीते बट मेरा प्यार तुम्हारे लिए वैसा का वैसा ही रहेगा। ये सुनकर विंग सिर्फ वांग जी की आंखों में देखता है बट कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी वहां पर ऑर्गेनाइजर आता है जो उस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कर रहा था। वो कहते, तो चलो गाइस, अब हमें और ज्यादा इंतजार मत करवाओ क्योंकि हमें तुम दोनों के ग्रुप का डांस देखना है। सारे के सारे ऑडियंस बहुत ज्यादा ही हुटिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें तुम लोगों का डांस देखना है। वो भी इस कंपटीशन को कौन जीतेगा जानना चाहते हैं। तो चलो ज्यादा वेट ना करवाते हुए इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और वो वांग जी को देखते हुए कहते हैं, ऑल द बेस्ट। ये बोलकर विंग और विंग के दोस्त स्टेज के पास पहुंच गए थे। वहां स्टेज पर ऑर्गेनाइजर जो उनका ऑर्गेनाइज कर रहा था वो सभी को यही बोल रहा था कि अब ये कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले सोलो सॉन्ग का कंपटीशन होगा, उसके बाद ग्रुप सॉन्ग और उसके बाद ग्रुप डांस का। तो सबसे पहले हमारे इस कॉलेज का सभी ओमेगाओं के दिल पे राज करने वाला उनका कॉलेज क्रश हमारा द लान वांग जी स्टेज पे आ रहे हैं सभी ओमेगाओं के दिल पे राज करने के लिए, अपने सॉन्ग से सभी को दीवाना बनाने के लिए। तो चलिए हमारे इस कंपटीशन का शुरुआत हमारे कॉलेज क्रश लान वांग जी से करते हैं। सभी के सभी तालियों से उनका स्वागत तो कीजिए। ये बोलते हुए वो ऑर्गेनाइजर क्लैपिंग करने लग गया था। सारे के सारे स्टूडेंट, सारे ओमेगा हूटिंग करने लग गए थे जिससे तो वहाँ इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था। वांग जी के दोस्त वांग जी को ऑल द बेस्ट बोलते हैं। फिर वांग जी अपना गिटार लेकर स्टेज पे जाता है, अपने गिटार को सेटअप करता है, अपना बैठता है और फिर वो माइक लेता है और कहता है, वाह, मुझे नहीं पता था कि आज भी मेरी फैन गर्ल्स मेरे लिए इतनी ज़्यादा पागल है। बट यार अब शांत भी हो जाओ। अगर आप सभी शांत नहीं होगे तो मेरा ये आवाज़, मेरा गाना आप लोगों को कैसे सुनाई देगा। अगर आप लोगों को मेरी सॉन्ग सुनना है तो आप लोगों को शांत होना पड़ेगा। ये सुनकर कुछ ओमेगाएं तो शांत हो गई थी और कुछ ओमेगा चिल्लाकर कहते, लान वांग जी, आपका आवाज सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे हैं, जल्दी जल्दी कंपटीशन स्टार्ट करो। ये सुनकर वांग जी हल्का सा स्माइल करता है जिससे सारी ओमेगाएं हूटिंग करने लग गई थी क्योंकि वांग जी को ऐसे स्माइल करते हुए देखना बहुत ज़्यादा रेयर है। वही विंग जब देखता है कि वांग जी इतने सारे लोगों को देखकर मुस्कुरा रहा है तो उसे जलन हो रहा था और उसने तो अपने हाथों को मुट्ठी भी कस ली थी। वो वांग जी को घूर घूर के देख रहा था। वो वहां पर गाने गया है ये सबके साथ फ्लर्ट करने। विंग यही सोचते हुए उसे घूर रहा था। वही वांग जी भी उसे नोटिस करता है जिसे देखकर वांग जी हल्का सा मुस्कुराता है और फिर एक शाय करते हुए कहता है, ओके गाइस, अब हम कंपटीशन स्टार्ट करें। ये सुनकर सारे के सारे लोग हूटिंग करने लग गए थे जिसे सुनने के बाद वांग जी कहता है, ओके ओके, तो चलो हम गाने को स्टार्ट करते हैं। ये बोलकर वांग जी अपने माइक को अच्छे से सेटअप करता है और फिर अपने गिटार से
एक बार धुन चलाता है यानी कि स्ट्रिंग बजाता है तो वहाँ से एक आवाज़ आती है और जैसे ही वांग जी ने अपना गिटार बजाना स्टार्ट किया सारे लोग शांत और वो सिर्फ वांग जी के उस गाने को सुनने लग गए थे। वहीं विंग भी वांग जी के उस गाने में खो सा गया था और वो सिर्फ वांग जी को ही देखता रह गया और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वांग जी जो म्यूजिक प्ले कर रहा था वो उसके दिल को बहुत ज्यादा आराम पहुंचा रहा था। वहीं नीचे खड़े जितने भी स्टूडेंट थे वो भी उस गाने के धुन में इतने ज्यादा मदहोश हो चुके थे कि वो भी अपनी आंखों को बंद करके उस म्यूजिक की धुन में इधर उधर डोलने लग गए थे। कुछ टाइम में ही वांग जी का सॉन्ग खत्म होता है और जैसे ही वांग जी ने अपना सॉन्ग खत्म किया सारे लोग बहुत ज्यादा ही हूटिंग करने लग गए थे, चीयर्स करने लग गए थे। वांग जी ये देखकर एक सेटिस्फैक्शन वाला स्माइल देता है और फिर वो अपनी जगह से खड़ा होकर उन सभी को ग्रीट करता है और फिर वो वहां से अपने गिटार को लेकर चला जाता है। वहीं विंग विंग सिर्फ वांग जी को देख रहा था। वांग जी जब स्टेज से वापस बाहर की तरफ आ रहा था तो वो भी विंग को देखता है और वो विंग को देखकर हल्का सा मुस्कुराहट देता है। विंग उसे देखकर अपनी आंखों को नीचे कर लेता है। फिर स्टेज में विंग के नाम को अनाउंस किया जाता है। विंग के दोस्त उसे अपने होश में वापस लाते हैं और फिर विंग भी अपने होश में आकर अपने सामान को लेकर स्टेज में जाता है और सब विंग को देखकर चीयर्स करने लग गए थे क्योंकि विंग भी बहुत अच्छा गाता है और उन्होंने भी विंग की आवाज़ सुनी हुई है। वो लोग भी जानना चाहते हैं कि इस कंपटीशन में कौन विजेता होगा, वांग जी या विंग। कौन जाएगा एनुअल फंक्शन में, वो सब भी क्यूरियस है। फिर विंग भी उन सभी को देखकर एक हल्का सा मुस्कुराहट देता है और फिर वो भी अपनी जगह पे जाकर बैठ जाता है, अपने माइक को सेटअप करता है और फिर वो भी एक प्यारी सी धुन गुनगुनाने लग गया था और सबका रिएक्शन शॉकिंग था। सारे लोग बस अपनी आंखों को बंद करके अपने ही जगह पे खड़े हो गए थे क्योंकि विंग इतना प्यारा धुन बजा रहा था कि उन्हें तो अपनी आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा था। वो उस धुन में खो जाना चाहते थे। जिस तरह वांग जी के धुन में वो खो चुके थे वैसे ही विंग के भी धुन में वो खो चुके हैं। वांग जी भी सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा है। वांग जी को भी विंग का ये आवाज और विंग का ये म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और साथ ही जो जजेस वहां पर बैठे हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा ही मदहोश हो चुके हैं। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग अब किसे जिताएंगे किसे हराएंगे क्योंकि दोनों ही फेयर कंपटीशन में है, दोनों ही एक से बढ़कर एक है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है ये बताने में कि इसमें कौन जीतेगा।